वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हैं जी, गरम सिंदूर बह रहा है। उनकी बात सुन के वहाँ पे ना पुरानी दिल्ली के किराना व्यापारियों ने लाखों रुपए के सिंदूर के ऑर्डर दे दिए कि अब खून की तो बात जरूरत पड़ेगी नहीं, अब तो हमारा सिंदूर ही बिकेगा। अब उनका सारा माल लटका पड़ा है बॉर्डर पे, यार सिंदूर हमारा बिक ही नहीं रहा। ब्लड बैंक तो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं, ये क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब बेचारे अपना माथा पीट रहे हैं, ये क्या करा हमने इतना लाखों रुपए का सिंदूर का ऑर्डर दे दिया। ब्लड बैंक वालों पे एकदम से खतरा मंडरा गया था, हमारे ब्लड बैंक अब तो बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये तो सिंदूर बह रहा है लोगों के। प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक विश्व के झूठे इंसान हैं। अच्छा, इस बात में हम उनकी यकीन करते हैं। ये बात उनकी सर्वाधिक सच। रात गए हैं अपनी रैली करने, और रैली में जाके कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को वहाँ के डीएम का ऑर्डर जाता है कि आपको इनकी रैली में शामिल होना। बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए साहब। अच्छा। एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहा है, वहाँ भी सवाल मत पूछिए। सरकार की सिर्फ तारीफ करे जाइए, सरकार की वाहवाही करे जाइए, चाहे सरकार कुछ भी करे जाए तो ठीक है। अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही। अच्छा खासा ऑपरेशन था, हम अच्छी खासी बढ़त पे थे। दुश्मन के गर्दन पे चढ़े हुए थे, उसकी छाती पे चढ़ के बैठे हुए थे, हम उसका टेटुआ दबा रहे थे। और एक हमारे ट्रम्प साहब बीच में आते हैं, लटकाड़ते हैं अपन और ट्वीट करते हैं। मैंने सीज फायर करा दिया। अगर आपने देश के प्रधानमंत्री की रगों में तो खून नहीं बहता है, गर्म सिंदूर बहता है। आपकी रगों में क्या बहता है? नहीं, मेरी रगों में तो ए पॉजिटिव है जी। अच्छा। और तमाम लोगों की रगों में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए बी या फिर ओ, यही 4 हैं। इसके अलावा तो 5वां कोई है नहीं। लेकिन हमारे महामानव, अवतरित महामानव जिनको कहा जाता है, मैं खुद ही अपने मुंह से, मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ। वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हैं जी, गरम सिंदूर बह रहा है। उनकी बात सुन के वहाँ पे ना पुरानी दिल्ली के किराना व्यापारियों ने लाखों रुपए के सिंदूर के ऑर्डर दे दिए कि अब खून की तो बात जरूरत पड़ेगी नहीं, अब तो हमारा सिंदूर ही बिकेगा। अब उनका सारा माल लटका पड़ा है बॉर्डर पे, यार सिंदूर हमारा बिक ही नहीं रहा। ब्लड बैंक तो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं, ये क्या हुआ। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब बेचारे अपना माथा पीट रहे हैं, ये क्या करा हमने इतना लाखों रुपए का सिंदूर का ऑर्डर दे दिया। ब्लड बैंक वालों पे एकदम से खतरा मंडरा गया था, हमारे ब्लड बैंक अब तो बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये तो सिंदूर बह रहा है लोगों की रगों में, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते ही नहीं है ना, उनका तो कहाना है। प्रधानमंत्री झूठ कभी नहीं बोलते, हर बात झूठी लगती है। आप लोग यकीन नहीं करते उनकी किसी बात? नहीं जी, हम उनकी सारी बात पे यकीन करते हैं। हम 100% उनकी सारी बात पे यकीन करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक विश्व के झूठे इंसान हैं। अच्छा, इस बात में हम उनकी यकीन करते हैं। ये बात उनकी सर्वाधिक सच है कि विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री का तमगा हमारे प्रधानमंत्री जी के हासिल है। इसके अलावा और कोई नहीं है ऐसा कि जिसके पास हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, वो जीत का जश्न मना रहा है। बिल्कुल मना रहा है जी। अब आप सबसे बड़ी इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आप इसके राजनीतिकरण की शुरुआत देखिए। 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है। किसी पीड़ित से नहीं मिले, किसी पीड़ित के परिवार से नहीं मिले, कहीं जाके किसी से कोई ऐसा नहीं सिस्टम शुरू करा कि मैं जाके किसी पीड़ित परिवार के लोगों से मिलूं, उन्हें ढांढस बनाऊं, सांत्वना दूं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जरूरी क्या समझा, 24 तारीख को बिहार में रैली, और रैली जाके उन्होंने आउट कर दी। उन्होंने किसी पीड़ित को, और तब से लेकर 22 से आज महीना हो चुका है और 1.25 महीना लगभग हो गया, अभी तक किसी से नहीं मिले जाके, किसी भी परिवार से मिले तो किससे? गुजरात गए हैं अपनी रैली करने, और रैली में जाके कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को वहाँ के डीएम का ऑर्डर जाता है कि आपको इनकी रैली में शामिल होना पड़ेगा, आपको इनके साथ आना पड़ेगा। होना पड़ेगा? हाँ जी, होना पड़ेगा। डीएम साहब जब कह रहे हैं वहाँ के, तो फिर वो क्या करें सर? एक जाहिर जी। कैसे आपको पता चला कि उनको बुलाया गया है कि फूल उनके आ गए सोशल मीडिया पे, उनके परिवारजनों के बयान आ चुके हैं। आप देखिए, परिवारजनों का बयान आ चुका है कि हमें डीएम साहब से फोन आया था कि आपको इसमें शामिल होना है। जाहिर सी बात है, फौजी लोग हैं, वो नहीं डरते किसी से। आपको पता है फौज हमारी किसी से नहीं। बीजेपी कह रही है कि अब घर घर सिंदूर भिजवाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए साहब। अच्छा। एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए। बात पे पर्सनल हो जाता है। नहीं जी, मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा जी। मैं तो सिर्फ यही बोला, एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए। बस मैंने तो एक ही बात बोली ना। कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसी बात से साबित हो जाता है कि दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है, लेकिन अपने घर में बस। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रधानमंत्री हैं, गरिमा खत्म होती है, उन्हें तो ध्यान नहीं है, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ता है। राहुल गांधी जब भी बीजेपी की ओर से कोई बयान आता है, राहुल गांधी तुरंत अपने 3 सवाल दाग देते हैं जी। उन सवालों पे क्या कहेंगे? जाहिर बात है, दागने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सिस्टम है। लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, तभी लोकतंत्र विकसित होता है। आज से अगर हम ये बात करते हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सेना से सवाल क्यों पूछ रहे हैं या सरकार से सवाल? सेना से हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन बार बार प्रचारित ये करा जाता है कि सेना से सवाल पूछते हैं। उन्होंने डीजीएमओ की सारी बात मानी है। उन्होंने सवाल पूछा तो सरकार से पूछा, और सरकार से सवाल पूछना अगर गुनाह है तो इसके सबसे पहले गुनाहगार हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 1962 के भारत और चीन के चलते हुए युद्ध के बीच में उन्होंने 9 अक्टूबर को 1962 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी को बोला कि बताइए स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, हमारी सीमाओं पर स्थिति क्या है, क्या हम पा रहे हैं, क्या हम खो रहे हैं। इसके लिए संसद सत्र बुलाइए, और इसके लिए वो एक दिन के धरने पर भी बैठे थे।
जवाहर जी ने उनको करा रिकॉग्नाइज, बुलाया, संसद सत्र बुलाया, बताया। लेकिन अब तो सरकार में बीजेपी है और बीजेपी की सरकार सवाल के बदले में उन्हें कह देती है कि वो आसिम मुनीर से उनकी तुलना बिल्कुल बिल्कुल, इस सरकार की खासियत यही है। आप इससे सवाल पूछो, आप देशद्रोही है, मैं सवाल पूछूंगा मैं देशद्रोही, आप सवाल पूछिए आप देशद्रोही हैं। एक लोग गायिका जो हमारे यहाँ, आपको मैं बार बार उसके उदाहरण देता हूँ, उन्होंने बात करी, पूछा सरकार से सवाल, उनको सीधा 400 से ऊपर FIR आज पूरे देश में उनके खिलाफ दर्ज है। एक हमारी व्यंगकार थी, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के सवाल जवाब करने की कोशिश करी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एक अली शाह है, जिन्होंने एक पोस्ट ही तो डाली थी, उस पोस्ट में सेना के शौर्य का बात करी गई थी, सेना के शौर्य का महिमा मंडन करा गया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि नाम अली शाह है इसलिए उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाती वो मामला ध्वस्त हुआ। तो सरकार से सवाल मत पूछिए, सरकार की सिर्फ तारीफ करे जाइए, सरकार की वाहवाही करे जाइए, चाहे सरकार कुछ भी करे जाए तो ठीक है। अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं, घोषित देशद्रोही हैं। आप लोग भी यहाँ पे भारतीय सेना के सम्मान में सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी भी लगातार सभाएं कर रही है, उनकी भी लगातार रैलियां निकल रही है, सिंदूर यात्रा हो रहा है, कैसे अलग है? वो भी तो आखिर सेना के सम्मान में कर रहे हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल सेना के सम्मान में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ ये मेरी बात खत्म होने के बाद आप एक बार अंदर हॉल में जाइएगा, पहली पंक्तियों में कितने हमने फौजी बुला के बैठा रखे हैं, जरा उनका देख लीजिए। और उनकी इसमें रैलियों में, हजारों लोगों की रैलियों में कितने फौजी हैं। जो असल सेना को सम्मान देना है वो फौजियों को बुला के, यहाँ देखिए कितने मेडल सीने पर लगाए हुए हमारे पुराने रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं। हमने उनको बुलाया, सबसे पहले अग्रिम पंक्तियों में उनको स्थान दिया है, हमने उनके लिए सम्मान की बात करी, हमने इसमें कोई राजनीति नहीं करी। लेकिन वो अपनी राजनीति कैसे कर रहे हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवारजनों को बुला के उनसे स्टेज शेयर करवा के और अपने ऊपर फूल बरसवा के। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सेना का श्रेय खुद लेके अपने ऊपर ही फूल बरसवा रहे हैं, हर जगह मैं हूँ। और अभी आपने पीछे उनका भाषण सुना गुजरात का, क्या उन्होंने बोला? मोदी की गोली खाओगे, मोदी ने ऐसा करा तो मोदी ऐसा कर देगा, मोदी ने खुली छूट दे दी, मोदी ने ऐसा कहा। अपने भाषण में ही आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री 50 बार अपना नाम ले चुके, मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ऐसा करा, मोदी गोली देगा, मोदी गोली के बदले गोला देगा, अगर रोटी खानी है तो चैन से खाओ, नहीं तो फिर मोदी गोली खिला देगा। अरे भैया अगर आप में इतनी ताकत है, इतनी आप में जान थी, तो आपने चलते ऑपरेशन को बीच में क्यों रोका? अच्छा खासा ऑपरेशन था, हम अच्छी खासी बढ़त पे थे, दुश्मन के गर्दन पे चढ़े हुए थे, उसकी छाती पे चढ़ के बैठे हुए थे, हम उसका टेटुआ दबा रहे थे। और एक हमारे ट्रम्प साहब बीच में आते हैं, लठगाड़ते हैं अपन और ट्वीट करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, अगर आपने मेरे साथ व्यापार करना है तो सीज फायर करो, वरना मैं आपको व्यापार बंद कर दूंगा। और उन्होंने व्यापार को प्राथमिकता दी। और शर्मा जी को तो खुश होना चाहिए ना कि इतने हमारे प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं, 56 इंच का सीना है उनका, जो चाहे कर सकते हैं। जी, उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन वो किसके लिए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। उनका 56 इंच का सीना है विपक्ष के लिए, उनका 56 इंच का सीना है। अगर आप उनसे सवाल करते हो तो वो 56 इंच का सीना कराएंगे। मेरे से सवाल कैसे पूछ लिया? उनका 56 इंच का सीना कभी प्रेस के सामने आए हो? कभी प्रेस के 11 साल हो गए, एक बार भी प्रेस का सामना करा 56 इंची सीने ने? कभी नहीं करा। एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैसी होती है? साहब आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। शर्मा जी 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना? हाँ जी, एक अच्छा काम करा है इन 11 सालों में। आपने कहा एक अच्छा, मैं आपको बहुत सारे अच्छे काम याद दिलाऊंगा। सबसे पहले 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग जो ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिए।